हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण की इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे युग्म शब्द। युग्म शब्द को ही श्रुति भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो श्रुति भिन्नार्थक शब्द, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द, ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं युग्म शब्द क्या होते हैं। देखिए, इधर हमने शब्द लिया है और यहाँ क्या लिया, अर्थ। ठीक है, देखिए पहला जो शब्द है वो अंश और अंश है। ठीक है, इसमें पूछा कैसे जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये अंश और अंश का अर्थ बताइए, दोनों का अर्थ बताना रहेगा आपको। तो देखिए यहाँ अंतर क्या है, दोनों में शा का अंतर है। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ तालव्य शा है और यहाँ क्या है, दंत शा है। ठीक है, तो अंश इनके उच्चारण भी भिन्न होते हैं दोनों को के। ठीक है, दोनों के उच्चारण क्या होंगे, तालव्य शा का उच्चारण तालव्य तालु से होता है और इसका दंत से होता है। तो देखिए अंश का अर्थ क्या होता है, भाग या हिस्सा। किसी चीज़ को अगर भाग ये टुकड़ों में बांटते हैं आप, तो उसका जो भाग होता है या हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। लेकिन ये अंश क्या होता है, कंधा होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, अंश का अर्थ भाग या हिस्सा और अंश का अर्थ कंधा। ठीक है, इसी तरह देखिए अनल का अर्थ क्या होगा, आग, और अनिल का अर्थ वायु। अगला है आतप। आतप का अर्थ होता है शीतल, मतलब जहाँ तप ना हो तो क्या हो जाएगा, शीतल। लेकिन ये क्या है, आतप। यहाँ देखिए मात्रा का अंतर है, सिर्फ मात्रा बड़ी हो गई। आतप, आतप का अर्थ होता है धूप। दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। ठीक है, फिर है अजय। अजय का अर्थ होता है जो जीता ना जा सके। लेकिन अजया का अर्थ क्या होता है, बकरी भी होता है और भांग भी होता है, दोनों ही होता है। ठीक है, तो अजय का अर्थ जो जीता ना जा सके, अजया का अर्थ क्या होता है, बकरी और भांग। फिर अगम। अगम का अर्थ क्या होता है, दुर्लभ। आगम का क्या अर्थ होता है, शास्त्र या उत्पत्ति। ठीक है, फिर है अम्बुज। ये हम पर्यायवाची में पढ़ चुके हैं, अम्बुज। अम्बुज का अर्थ क्या होगा, जल, कमल। ठीक है, अम्बु अर्थ जल होता है, अम्बु जल का पर्यायवाची। इसमें जा लगा दिए तो क्या बन गया, कमल। लेकिन दा लगा दिए तो क्या गया, बन गया बादल। ठीक है, तो अम्बुज कमल होता, अम्बुद बादल। ठीक है, इसी तरह अमित। अमित का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक। लेकिन अमित, देखिए मात्रा का अंतर है, माँ में छोटी ई की मात्रा लगी है और यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी है। दोनों में क्या अंतर है, देखिए अमित का अर्थ होता है बहुत अधिक, लेकिन अमित का अर्थ होता है दुश्मन। जो मीत ना हो वो क्या होगा, शत्रु होगा हमारा, तो अमित। इसी तरह ये क्या है, अधूत। अधूत का अर्थ होता है निर्भय, लेकिन अवधूत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, योगी। ठीक है, इसी तरह आदि। आदि का अर्थ क्या होगा, प्रारंभ। लेकिन आदि, देखिए दा में ई की मात्रा का अंतर है, यहाँ छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की, लेकिन इनका अर्थ आपस में भिन्न है। देखिए आदि का अर्थ क्या होता है, अभ्यस्त भी होता है। जैसे आप कहते हैं ना, हम इस चीज़ के आदी हैं, मतलब आपको उस चीज़ की आदत है, अभ्यास है। और आदि का अदरक को भी आदि बोलते हैं लोग। ठीक है, तो दोनों ही होता है, लेकिन आदि अगर कह दिया जाए तो वो प्रारंभ होता है। इसी तरह अविलंब। अविलंब का शीघ्र, मतलब विलंब नहीं, शीघ्र या जल्दी। लेकिन अवलंब, अवलंब का अर्थ क्या होता है, सहारा। ठीक है, अपट। पट का अर्थ क्या होता है, ये देखिए पट। पट का अर्थ होता है वस्त्र, लेकिन अगर अपट है तो मतलब वस्त्रहीन, बिना वस्त्र का। लेकिन अपटु, अपटु आ जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, मूर्ख होता है। ठीक है, तो अपट वस्त्रहीन या निर्वस्त्र, जो भी कहे लिख आए आपको, और अपटु मूर्ख होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए आकार। आकार आकृति होता है, आप सभी को पता है आकार आकृति। लेकिन आकर, ये आकर, का को छोटा कर देंगे तो ये खान होता है। खान मतलब खदान, है ना, कोयले के, हीरे की, जिसकी भी। तो आकर का अर्थ क्या होता है, खान होता है। इसी तरह देखिए आचार। आचार मतलब कि क्या हो जाएगा, आचरण आपका। लेकिन इस आ को छोटा कर देंगे, आचार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो खाने वाला अचार होता है वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए उपल। उपल का क्या अर्थ होगा, पत्थर। ठीक है, लेकिन उत्पल का क्या अर्थ होता है, कमल होता है। तो यहाँ पूछेगा आपसे उपल और उत्पल का अर्थ पूछेगा, तो उपल का अर्थ होगा पत्थर और उत्पल का अर्थ क्या होगा, कमल होगा। ठीक है, फिर आहूत। आहूत का अर्थ क्या है, हमने पिछली क्लास में देखा था, बुलाया हुआ। और अनाहूत जिसको ना बुलाया गया हो, विलोम में हमने देखा था। तो ये आहूत का क्या अर्थ होता है, बुलाया हुआ। लेकिन आहुति, आहुति हवन या होम जो करते हैं हम, वो होता है आहुति। आहुति डालते हैं ना हवन में, वही आहुति। ठीक है, फिर उद्धत और उद्दंड। उद्धत का अर्थ क्या होता है, उद्दंड, और उद्दत का अर्थ होता है तैयार। इसको चलिए देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। अब यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है,
कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये द, यहाँ द आधा और धा पूरा है, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये उद्धत। तो इसका अर्थ क्या होगा, उद्दंड। लेकिन यहाँ उद्यत, अब देखिए यहाँ इसको कैसे दूसरी तरह लिख सकते हैं, ये ऐसा है, ये या जुड़ा हुआ है, इसमें क्या संयुक्त हो रहा, दा संयुक्त हो रहा धा में, लेकिन यहाँ क्या संयुक्त हो रहा है, या में संयुक्त हो रहा दा, ठीक है। तो ये लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखा मिलेगा। तो आपको समझने के लिए ये है कि उद्धत का अर्थ क्या होता है, उद्दंड, और उद्यत का अर्थ क्या होता है, तैयार, ठीक है। कुल और कुल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए ये कुल है, कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, वंश को क्या कहते हैं, कुल, कुल की परंपरा कुल। लेकिन कुल का अर्थ क्या होता है, किनारा, ठीक है। तो कुल का अर्थ क्या हो जाएगा, वंश, और कुल का अर्थ क्या हो जाएगा, किनारा, ठीक है। फिर है कोश। देखिए 3 कोश हमने लिखे हैं यहाँ पे। एक तो ये शाह है कोश, इनमें तीनों में शाह का ही अंतर है, ये शाह और ये शाह, मतलब ये तालव्य शाह हो गया, मूर्धन्य शाह हो गया, और ये दंत शाह हो गया, ठीक है। तो जब ये तालव्य शाह आएगा कोश, ऐसा कोश लिखा रहेगा, इसका अर्थ क्या होता है, शब्दकोश। जो हमारी डिक्शनरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं। फिर ये कोश अगर ऐसा लिखा रहेगा तो क्या अर्थ होता है, खजाना, है ना। कोश का अर्थ ही क्या हो गया, खजाना। लेकिन ये कोश तालव्य सा लिखा रहेगा तो इसका अर्थ क्या होता है, दूरी। कितने कोस कहते हैं ना, मतलब लगभग 2 मील की दूरी को हम कोस कहते हैं, एक कोस, ठीक है। तो ये तीनों कोस के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वहाँ जो आपसे पूछा जाएगा उसका आप बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगला शब्द है प्रसाद और प्रसाद। देखिए प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है, देखिए यहाँ प्रा छोटा है और यहाँ क्या प्रा है, बड़ा है, ठीक है। तो प्रसाद का अर्थ क्या होता है, भगवान का भोग, और प्रासाद का अर्थ क्या होता है, भवन या महल जिसको कहते हैं, ठीक है। भवन या महल भी यहाँ दे सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रासाद कहते हैं। यहाँ प्रा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए जल, जल का पर्यायवाची, जल में दा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बादल, जलद। इसको ऐसे याद करते, दा से देने वाला, मतलब बादल क्या करता है, जल को देता है। तो जलद का क्या अर्थ होता है, बादल। लेकिन जलद जा से अर्थ यहाँ क्या होता है, जन्म लेने वाला, ठीक है। तो जो जल में जन्म लेता है वो क्या होता है, कमल। तो जलद, बादल, जलज, कमल, ठीक है। मणि, एक रत्न होता है मणि, लेकिन अगर रा में बड़ी की मात्रा लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, सर्प, ठीक है। तुरंग, घोड़ा, तरंग, लहर, ठीक है। घोड़े का पर्यायवाची हमने पढ़ा था ना, तुरंग, घोटक, सैंधव। तो वही तुरंग का अर्थ क्या होता है, घोड़ा होता है, और तरंग का अर्थ क्या होता है, लहर होता है, ठीक है। फिर शंकर, शंकर और शंकर, ये शंकर है, ये शंकर है। शंकर का अर्थ क्या होता है, मिश्रित, मतलब मिक्स कर, शंकर शब्द हमने पढ़े थे ना। तो शंकर का अर्थ होता है मिश्रित, और शंकर का अर्थ क्या होता है, भगवान शिव या भगवान महादेव। उनको आप सभी जानते हैं, भगवान शिव को शंकर कहते हैं। लेकिन उसमें शाह कौन सा आता है, ये तालव्य शाह आता है, ठीक है। जहाँ दंत सा आ जाएगा शंकर, तो वो क्या होगा, मिश्रित उसका अर्थ होता है, ठीक है। फिर सर का अर्थ क्या होता है, तालाब, और शर का अर्थ क्या होता है, बाण या तीर, ठीक है। शाह का अंतर है, अगर जहाँ दंत सा आएगा ये, तो इसको क्या अर्थ होगा, तालाब। अगर ये शाह आ गया, तालाब शाह, तो क्या हो जाएगा, बाण या तीर, धनुष बाण वाला बाण, ठीक है। फिर है सीता, आप सभी जानते हैं, माता जानकी को सीता कहते हैं, सीता माता, भगवान राम की पत्नी जो है, उनके लिए क्या सीता बोलते हैं। लेकिन अगर इस सा को सा में छोटी की मात्रा लगा दी जाए, सीता, तो क्या हो जाएगा, चीनी, ठीक है। तो सीता जानकी माता, सीता चीनी। शहर, नगर, सभी को पता है शहर का अर्थ नगर होता है। लेकिन अगर इस शाह को बदल दिया जाए, शहर कर दिया जाए, तो शहर का अर्थ क्या होता है, सवेरा होता है, ठीक है। इसी तरह शीशा, कांच होता है, लेकिन सीसा क्या होता है, एक धातु होती है, ठीक है। आप हम जीके में पढ़ते हैं ना, सीसा क्या होती है, एक धातु होती, लेकिन शीशा क्या होता है, कांच होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए सुरभि, अगर भा यहाँ बड़ा होगा, ये देखिए यहाँ भा क्या है, बड़ा है, बड़ी की मात्रा लगी है, तो यह क्या होता है, गाय। लेकिन इस मात्रा को अगर छोटा कर दिया जाए ये ऐसे, तो ये सुरभि का अर्थ क्या होता है, गंध होता है, ठीक है। महक जो होती है, गंध, उसको कहते हैं। इसी तरह देखिए ये तरिण, तरिण का अर्थ क्या होता है, सूर्य, और तरणी का अर्थ क्या होता है, नाव होता है, ठीक है। तो तरिण, सूर्य, तरणी, नाव। चरस, गांजा, और चरसा, चमड़े का थैला, ठीक है। चरस, गांजा, चरसा, चमड़े का थैला। इसी तरह सूची,
नामों का संग्रह जो हम लिस्ट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सूची। लेकिन सूची अगर चा में छोटी की मात्रा लगा दी जाए, सूची कर दिया जाए तो क्या होता है, सुई होता है। ठीक है। इसी तरह देखिए कृपण का अर्थ हमने कंजूस पढ़ा था। कृपण हमने विलोम में भी देखा था। कृपण का अर्थ क्या होता है, कंजूस होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, दानी जो होगा, दानी। लेकिन कृपण का अर्थ तो कंजूस होता है, लेकिन अगर पा को बड़ा कर दे, कृपाण का अर्थ क्या हो जाएगा, तलवार। ठीक है। तो कृपण का अर्थ क्या होगा, कंजूस, और कृपाण का अर्थ क्या होता है, तलवार होता है। ठीक है। देखिए केश, केश का अर्थ बाल होता है, और केस मुकदमा, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है, ये शा का अंतर है। इसी तरह देखिए वंशी, वंशी का अर्थ क्या होता है, मुरली। लेकिन बंसी बाल लगा दिया जाए तो क्या होता है, मछली का कांटा होता है। मछली का कांटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बंसी बोलते हैं। ये क्या होता है, वंशी, मुरली। भगवान जो कृष्ण बजाते थे उसको वंशी बोलते हैं, ना कि बंसी। ठीक है, वंशी। इसी तरह देखिए ब्याज, बा लगा हुआ है आधा, ब्याज का अर्थ होता है सूद। लेकिन अगर ब्याज वा लगा दिया जाए, यहाँ अगर वा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, व्याज। व्याज का अर्थ होता है बहाना। जैसे हम अलंकार पढ़ते हैं ना, व्याज निंदा व्याज स्तुति, तो जहाँ बहाने से निंदा की जाती है, बहाने से प्रशंसा की जाती है। ठीक है। तो वहाँ ब्याज स्तुति है, ब्याज निंदा होता है। तो ये व्याज है, और ये क्या है, ब्याज। ब्याज सूद, व्याज बहाना। इसी तरह देखिए अविराम, अविराम मतलब कि लगातार। लेकिन अभिराम अगर भा लगा दिया जाए तो अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर। ठीक है। बार बार पूछे जाते हैं शब्द, अविराम लगातार, अभिराम सुंदर। इसी तरह शूर, शूर का अर्थ वीर होता है, लेकिन सूर कर दिया जाए, तालब दंत सा आ जाए, सूर का अर्थ होता है अंधा। निशान, निशान चिन्ह होता है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर निशान, तो निशान क्या होता है, झंडा होता है। ठीक है। तो निशान चिन्ह, निशान, निशान ये है, ये झंडा। ठीक है। तो ये क्या थे, ये सभी ऐसे शब्द थे, ये बहुत ही आईएमपी शब्द थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये युग्म शब्द थे, लगभग सभी वनडे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।